मैं हूँ सिकंदर जावेद, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। और हमने नए आने वाले वकीला के लिए जो लॉ गेट का टेस्ट होता है उसका हमने सिलसिला आज शुरू किया है। और आज हमारा पहला लेक्चर इस सिलसिले में है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जब कोई कमिट होता है तो उसकी इत्तला किस तरह दी जाती है। इसको दो सेक्शंस डील करते हैं। कोई भी ऑफेंस, कोई भी ऐसा अमल जो कि जुर्म के ज़ुमरे में आए उसको ऑफेंस कहते हैं। अब ऑफेंस दो किस्म के होते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो है कि जिसमें जो ज़रा हीनियस किस्म का ऑफेंस होता है और उसमें पुलिस को ये अख्तियार दिया जाता है कि वो मजिस्ट्रेट की इजाज़त के बगैर भी मुलजिम को गिरफ्तार कर सकता है। मतलब उसने रिपोर्ट दर्ज की, FIR दर्ज की और मुलजिम को बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकता है और बगैर इजाज़त के वो FIR भी दर्ज कर सकता है मजिस्ट्रेट की इजाज़त के। अब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में थोड़ा सा फ़र्क ये है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट वो दर्ज करेगा, FIR नहीं दर्ज करेगा। पहले जाएगा और उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए इजाज़त लेगा इलाका मजिस्ट्रेट से। उसकी परमिशन के बगैर इन्वेस्टिगेट भी नहीं कर सकता और उसकी परमिशन के बगैर गिरफ्तार भी नहीं कर सकता। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर कोई कमिट हुआ है उसको डील करता है सेक्शन 154 और उसमें दर्ज होगी FIR। और FIR किस में दर्ज होती है? एक रजिस्टर होता है जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से मुख्तस होता है और उसका नाम होता है FIR मीन फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। और वो एक रजिस्टर होता है जो कभी ज़ाया नहीं होता, उसको प्रिजर्व किया जाता है। और जो अब सेक्शन 155 डील करता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, इसमें भी रिपोर्ट होती है लेकिन इसमें FIR का रजिस्टर अलग होता है और इसका रजिस्टर अलग होता है। इसको फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कह लें, कुछ कह लें। इसमें वो रिपोर्ट दर्ज करते हैं और रिपोर्ट दर्ज करके जो इत्तला दहिंदा को देते हैं और रेफर कर देते हैं मामला मजिस्ट्रेट के पास। मतलब कोई भी ऑफेंस अगर कमिट हुआ है तो पुलिस उसको दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकती, ड्यूटी बाउंड है। सिर्फ मकसद ये है कि अगर हीनियस ऑफेंस है, मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो फिर वो FIR दर्ज करके गिरफ्तार भी कर सकती है, इन्वेस्टिगेट भी कर सकती है, किसी परमिशन की जरूरत नहीं। लेकिन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में वो रिपोर्ट दर्ज करेगी और रेफर कर देगी, खुद भी भेज देगी मजिस्ट्रेट के पास एक रिपोर्ट की कॉपी, और कंप्लेनेंट को, जो इत्तला दहिंदा है, इंफॉर्मेंट है, उसको भी कॉपी दे देगी। फिर वो मजिस्ट्रेट को अप्लाई करेंगे, मजिस्ट्रेट उसमें इन्वेस्टिगेशन की भी इजाज़त देगा और अरेस्ट की भी इजाज़त देगा उसकी इजाज़त के बाद। अब आम तासुर ये है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट दर्ज हो सकती है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट दर्ज नहीं हो सकती। तो ये गलत है। रिपोर्ट दोनों की दर्ज होगी, इसका रजिस्टर अलग है, इसका रजिस्टर अलग है। ये क्योंकि ज्यादा अहमियत का हामिल है इसलिए इसको FIR कहते हैं। और इसकी अहमियत इसलिए ज्यादा है कि इसमें पुलिस बगैर परमिशन के FIR दर्ज करके अरेस्ट भी कर सकती है और इन्वेस्टिगेट भी कर सकती है। इसमें क्योंकि पहले मजिस्ट्रेट की इजाजत होगी इन्वेस्टिगेशन के लिए और अरेस्ट के लिए, फिर मामला आगे चलेगा। तो इसलिए इसको लोग कम अहमियत देते हैं। लेकिन पुलिस ये कह के इनकार नहीं कर सकती कि ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, पहले इजाजत लेके हो मजिस्ट्रेट की, फिर हम रिपोर्ट दर्ज करेंगे, ऐसा पुलिस नहीं कर सकती। अब हम आते हैं कि इसमें 155 देखें, 155, 154, 154 तो याद रहता है और इससे रिलेटेड आप मिला लें कि 54 के तहत विदाउट वारंट गिरफ्तार कर सकती है और 154 के तहत FIR दर्ज। अरेस्ट का सेक्शन पहले आ गया है और रिपोर्ट होगी, FIR होगी तो गिरफ्तार होगा। लेकिन तरतीब ऐसी है CRPC की कि FIR का सेक्शन 154 CRPC है और ये 155, दोनों में आगे जाके बातें एक ही हो जाएंगी। लेकिन ये सिर्फ है कि ये नॉन कॉग्निजेबल और ये कॉग्निजेबल। अब उसके बाद रजिस्टर मैंने बताया था कि इसका रजिस्टर खास होता है, उसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस दर्ज होते हैं
और कॉग्निजेबल ऑफेंस का जो रजिस्टर होता है कॉम्प्लिकेटेड होता है, आप उस डिटेल में ना जाएं, हम उसके रिलेटेड करेंगे। और यहाँ पर भी रजिस्टर में दर्ज होगा। यहाँ पर रजिस्टर होने के बाद और ये भी इतला दी जाएगी इंचार्ज पुलिस स्टेशन को जिसकी हदूद में दर्ज हुआ है, और यहाँ भी इतला दी जाएगी इंचार्ज पुलिस स्टेशन को। तो दोनों बातें सेम है। यहाँ पर जो है वो अरेस्ट और इन्वेस्टिगेट खुद से शुरू कर देगा, और यहाँ पर मजिस्ट्रेट की इजाज़त से इन्वेस्टिगेशन होगी और अरेस्ट भी उसकी इजाज़त से होगी। उसके बाद एक बड़ा अहम टॉपिक आता है, वो है क्रॉस वर्जन। एक रिपोर्ट तो दर्ज हो गई, जो फरीक पहले पहुंच गया पुलिस ने उसका पर्चा दर्ज कर लिया, क्या पता वो मुलजिम फरीक हो, लेकिन पहले पहुंच गया तो वो इंफॉर्मेंट बन गए और उनकी एफआईआर दर्ज हो गई। लेकिन अब दूसरे फरीक का भी एक मौकिफ है, वो कहते हैं कि इन्होंने हमें मारा, हम पे हमला किया, वो कहते हैं कि नहीं इन्होंने हमको मारा और हम पे हमला किया। तो ऐसी सूरत में पुलिस क्या करेगी? पहले कुछ ऐसे केस लॉज आ गए थे कि सेकंड एफआईआर भी दर्ज होती है। अब सेकंड एफआईआर का क्योंकि कोई प्रोविजन नहीं है सीआरपीसी में, तो इसलिए सेकंड एफआईआर कुछ केसेस के मुताबिक होती थी नहीं। फिर उसके बाद 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने केस ला लार्जर बेंच तश्कील देके उसमें होल्ड कर दिया कि सेकंड एफआईआर नहीं होनी चाहिए। उसी केस में जो एफआईआर दर्ज हुई है उसी में दूसरी पार्टी एज ए क्रॉस वर्जन अपना मौकिफ दे सकती है, अपने सबूत दे सकती है, और उस क्रॉस वर्जन में फिर पुलिस इन्वेस्टिगेट भी उनको ऐसे ही करेगी कि जैसे वो मुलजिम है। अब मुद्दई फरीक को वो मुलजिम समझेगी जब क्रॉस वर्जन को इन्वेस्टिगेट करेगी, और जब एफआईआर को इन्वेस्टिगेट करेगी तो फिर कंप्लेनेंट पार्टी गवाहान होंगे और अक्यूज पार्टी वो होंगे, और जब क्रॉस वर्जन को करेगी तो साइड उलट हो जाएगी। अब जो मुलजिम फरीक है उनको वो कंप्लेनेंट समझेगी, और जो कंप्लेनेंट फरीक है उनको मुलजिम, दोनों के सबूत लेगी, दोनों को इन्वेस्टिगेट करेगी। अगर वो समझती है कि जो जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है उनका मौकिफ सही है, तो फिर वो जो मुलजिमों ने क्रॉस वर्जन दर्ज कराया उसको वो अपनी रिपोर्ट लिख के खारिज कर देगी, क्रॉस वर्जन खारिज कर देगी। अगर वो समझती है कि मुलजिमों का मौकिफ सही है और जो कंप्लेनेंट पार्टी है उनका मौकिफ गलत है, तो फिर एक्यूज को डिस्चार्ज कर देगी, और उसी एफआईआर में जो मुस्तगीज फरीक होंगे, कंप्लेनेंट फरीक होंगे, उनको बतौर मुलजिम चलान करेगी। अगर पुलिस ये समझती है कि वो भी कसूरवार हैं, वो भी कसूरवार हैं, दोनों ने जुर्म किया है अपनी अपनी जगह, तो फिर एफआईआर में के जो मुलजिम हैं उनको चलान करेगी, और जो क्रॉस वर्जन में कंप्लेनेंट पार्टी के मुलजमान हैं उनका भी चलान, दो चलान अदालत में देगी। 173 की दो रिपोर्टें देगी, क्योंकि 173 में नहीं लिखा हुआ कि एक रिपोर्ट होगी या दो रिपोर्ट होंगी, तो इसलिए वो मुलजिम एफआईआर का चलान अलग देगी 173, और उसी से रिलेट उसी मुकदमे में क्रॉस वर्जन का चलान अलग देगी, और दोनों में एक फरीक मुलजिम होगा, एक कंप्लेनेंट। तो ये हो गया क्रॉस। और मैंने अरेस्ट का आपको बता दिया कि इसमें भी अरेस्ट करेगी, इसमें भी अरेस्ट करेगी। फर्क ये है कि इसमें किसी परमिशन की जरूरत नहीं, कि अगर किसी के खिलाफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो वो मुलजिम नजर आ गया है तो उसको तो गिरफ्तार कर सकती है, इजाजत लेने जाएगी वो तो भाग जाएगा। तो इसलिए कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो वो बगैर इजाजत के, और अगर नॉन कॉग्निजेबल है तो पहले इजाजत लेगी गिरफ्तारी की। इन्वेस्टिगेशन तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन खुद से शुरू कर देगी, और यहाँ नॉन कॉग्निजेबल में मजिस्ट्रेट से इजाजत लेगी, फिर इन्वेस्टिगेट करेगी। उसके बाद ये जो आपका 154 की आगे दो प्रोविजोस हैं, इनसे मुतल्लिक भी सवाल आ सकते हैं। मैं आपको मुमकिन सवाल भी लिखवा देता हूँ कि क्या क्या सवाल मुमकिन, वैसे तो हतमी तो पता है बनाने वाले को, तो हम तो मुमकिन सवाल बता सकते हैं। दो प्रोविजोस हैं। फर्स्ट प्रोविजो और सेकंड प्रोविजो सिर्फ है कि अगर किसी खातून से कोई जुर्म कमिट हुआ है और वो इंफॉर्मेंट बनना चाहती हैं तो उसकी एफआईआर दर्ज करने का क्या तरीका होगा, और उसके बाद सेकंड एफआईआर हमने रिलेट कर दिया। और इससे मुतल्लिक अब मुमकिन मैं आपको सवालात बता देता हूं। जैसे एक सवाल आ सकता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस इज रिपोर्टेड अंडर सेक्शन, आगे डैश होगा और फिर 2-3 सेक्शंस लिखे हुए होंगे। आपने बताना है
कि अब इतना लेक्चर सुनने के बाद आपको पता चल गया होगा कि कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट 154 के तहत दर्ज होती है। इसी तरह नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस इज रिपोर्टेड अंडर सेक्शन 155। उसके बाद होगा रिपोर्ट ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस इज रजिस्टर्ड बाय, अब आएगा इंचार्ज पुलिस स्टेशन, इंचार्ज पुलिस स्टेशन, और उसके बाद हो जाएगा अंडर सेक्शन 154 सीआरपीसी ओनली डैश रिपोर्टेड टू पुलिस। अब यहां भी वही आएगा, कॉग्निजेबल ऑफेंस कैन बी रिपोर्टेड टू पुलिस अंडर सेक्शन 154, और अंडर सेक्शन 155 आएगा तो फिर आ जाएगा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। उसके बाद है एवरी कॉग्निजेबल ऑफेंसेस इज रिपोर्टेड टू पुलिस स्टेशन, इंचार्ज पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट किया जाएगा। और उसके बाद आ जाएगा रिपोर्ट ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस इज एंटर्ड इन रजिस्टर, और यहां पर भी रपट है, यहां एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, और यहां ये रपट का रजिस्टर होता है और यहां पर एफआईआर का रजिस्टर होता है। दोनों रजिस्टर अलग अलग होते हैं लेकिन रजिस्टर में दर्ज होंगे, चाहे एफआईआर का रजिस्टर हो चाहे रपट का रजिस्टर हो। और उसके बाद आ जाएगा रिपोर्ट ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, अच्छा इन रजिस्टर आ गया द, हाँ देयर आर टू प्रोविजोस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। तो इस तरीके से इसके मुमकिन सवालात आ सकते हैं कि किस तरीके से आपने लिखना है। आपने अपना सिर्फ एक लाइन आपने याद रखनी है। एक बात याद रखें कि आप किस तरह याद रखें, वहां पर तो 4 आपको ऑप्शंस दी होंगी, तो उसका बेहतरीन तरीका है कि आप अपने सेंटेंस बना लें। अंडर सेक्शन 154 ओनली कॉग्निजेबल ऑफेंसेस रिपोर्टेड। इसी तरह आप उसके अलावा कोई भी और आएगा तो आपको पता है कि ये गलत है, सिर्फ ये। तो आप एक सेंटेंस अपने सेक्शन बेयर एक्ट के मुताबिक बना लें, और जो आपका मुमकिन हो कि ये मिस कर सकते हैं वो उसको अंडरलाइन कर लें। उसके अलावा कोई भी और लफ्ज आएगा तो आपको पता होगा कि ये गलत हो जाएगा। अच्छा जी, फर्स्ट एंड सेकंड प्रोविजन, अच्छा द ऑकरेंस गिवन बाय द एक्यूज्ड पार्टी इन देयर डिफेंस कैन बी रजिस्टर्ड एज क्रॉस वर्शन, कि अगर एक पार्टी की एफआईआर दर्ज हो गई है तो फिर जो दूसरी पार्टी का मौकिफ होगा वो एज ए क्रॉस वर्शन होगा। और मैंने आपको ये बताया कि अगर क्रॉस वर्शन के भी 3 पॉसिबिलिटीज हैं कि या तो क्रॉस वर्शन गलत होगा तो पुलिस क्रॉस वर्शन को खारिज कर देगी अपनी जिम्मे में, अगर क्रॉस वर्शन सच्चा होगा और एफआईआर गलत होगी तो फिर एफआईआर को खारिज कर देंगे और क्रॉस वर्शन में 173 की रिपोर्ट जाएगी। अगर पुलिस समझती है कि एफआईआर के मुलजमों ने भी जुर्म किया है और क्रॉस वर्शन के मुलजमों ने भी जुर्म किया है तो फिर पुलिस 2 रिपोर्टें दायर करेगी अदालत में 173 की, एफआईआर की भी और क्रॉस वर्शन की भी। तो ये तमाम मुमकिन सवालात हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सिलसिला पसंद आएगा। इनको अपने कमेंट्स कीजिएगा, अपने सवालात भेजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें और हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ताकि हम अगली वीडियो में आपकी अपडेट्स को शामिल कर सकें। शुक्रिया।